पर बजती है। ओहो। घंटी को पंडित ऐसे ले जाता है, लेकिन चोर ऐसे। सर, आपको पुलिस में नहीं, चोरों के स्कूल का प्रिंसिपल होना चाहिए था। बजाते रहिए। स्टेशन पर 8:30 बजे किसी को लेने जाना था ना? अरे छोड़ो, 8:30 बजे आएगी ट्रेन, बहुत टाइम है। तब तक फाफड़ा जलेबी खा लेता हूँ। जोर से लगी बाथरूम का। उस तरफ। थैंक यू। ये कौन था? क्या पता। 8:45। इसे पकड़ो, मुझे रेलवे स्टेशन जाना। क्या फायदा सर, ट्रेन तो पहुंच गई। तुम वही हो? रवि। सीताराम IPS। जानता हूँ। मैं राजा का दोस्त। पता है सर, लेकिन एड्रेस ढूंढ लिया। कॉफी अभी मिलेगी? बाद में लाना। कल्पू, बाद में बात करते हैं। ये है रवि, लोफर जैसा दिखता है। अब अंदर जाकर बात कर, इश्क मत लड़ा। पापा, मेरी चॉइस इतनी भी बुरी नहीं। मेरी बड़ी बेटी। हॉट है सर। छूना मत, जल जाओगे। इसकी शादी तय हो चुकी है। मारो जमाई, पायलट 6। इसके साथ तुम जहाँ चाहो जा सकते हो। ये मेरी बाइडी है मनीषा। अभी जो तनतनाती गई वो है तनीषा, और जिसे तुमने अभी तक नहीं देखा वो है जिगीसा। और ये कौन है? जिग्नेस। ओह, बड़ी ही सा फैमिली है आपकी। और वो चोर है। ज्योतिषी हो क्या? सूंघ सकता हूँ, परफ्यूम चुराया इसने। सॉरी, चोरी छोड़ चुका है। इसकी एक स्पेशलिटी है, जब भी ये चोरी करता है पकड़ा जाता है। मर गया। मेरी चीज को हाथ लगाता है। मैं तो पैर छूने जा रहा था, हाथ फिसल गया। हेलो टकलू अंकल। इधर उधर मत देख, सारा माल इधर दे। बैग नीचे रख, जल्दी जल्दी खोलना। हिंदी चीनी बाय बाय। जब ये भूखा मरने लगा तो मेरा सिर दर्द बन गया। हाय। अब ये कौन है? बताया तो था, सबसे छोटी वाली जिगीशा। कितने साल की है? 8 साल 4 महीना 3 दिन। तो क्या पूरी क्रिकेट टीम बनाने का इरादा है? शर्म करो, लेडीज हैं यहाँ पर। तुम लेडीज के साथ हॉल में क्या कर रहे हो? हाँ, बेडरूम खाली नहीं था ना। मजाक छोड़िए जीजा जी। कितनी बार कहा, ऐसे क्रिमिनल्स को लेकर मेरे घर पर मत आया करो। पुलिस स्टेशन ही ले जा रहा था, रास्ते में जीप खराब हो गई, इसलिए यहाँ ले आया। भूख तो नहीं लगी ना भैया? हाँ, लगी है। कॉफी पियेंगे चोर जी? खिचड़ी पण खवड़ाओ। सरकारी मेहमान की मेहमान नवाजी कर रही हो, जाओ। मेहमान को हाँ, कॉफी तो किया पिलानी गया है चाहिए। इसने। कमिश्नर साहब के घर से उनकी बीवी की साड़ी चुरा ली। मैंने इतना पीटा, फिर भी इस कमबख्त ने अपनी जबान नहीं खोली। इतना ढीठ निकला। और ये कौन है? वाल्मीकि है ये। बड़ा ही खूंखार इंट्रोगेशन स्पेशलिस्ट। बाय डैडी। बाय बाय। बड़े बड़े क्रिमिनल्स को इन्होंने खून के आंसू रुला दिया। बस करिए जीजा जी, तारीफ करके मुझे रुलाएंगे क्या? पर तुम्हारे रहते ये बोला कैसे नहीं? और मैं क्या करूं जीजा जी, बेल्ट, छुरी, कांटा, चम्मच, तलवार सब कुछ इस्तेमाल कर लिया, फिर भी ये टस से मस नहीं हुआ। मैं तो साड़ी चुरा के भाग लेता, लेकिन उसकी बीवी ने साड़ी पहनी हुई थी। वो कहते हैं ना सर, कलम में बहुत ताकत होती है। मैंने सही सोचा था, ये सचमुच बहुत बड़ा लोफर है। पता नहीं अब क्या गुल खिलाएगा। फूल भी कोई खाता है भला? गोभी का फूल भी तो खाते हैं। घी खा के अपनी माँ की जैसे मोटी हो जाओगी। माँ को मोटी बोला? इसका प्यार तो देखो, सौतेली होकर भी देखो ये तुम्हारा कितना ख्याल रखती है। आई लव यू। लाइफ बॉय। लाइफ में बॉय नहीं आता तब तक साबुन से ही काम चला। अरे बेटा, पर्दे के पीछे क्यों खड़ी हो बेटा? बाहर तो आओ। बाहर ही तो खड़ी हूँ पापा। जरा होशियार रहना, यहाँ कॉलेज के लोफर टहलते हैं। मुझे तो कभी कोई नहीं दिखता। वैसे तो तुम्हें भी कोई नहीं देखेगा। लाइफ में सेटल होना है अंकल। उसके लिए छोकरी और नौकरी चाहिए। ये भी ठीक है, पहले छोकरी मिल जाए फिर मैं नौकरी ढूंढ लूंगा। छोकरी पटाएगा कैसे? अरे उसका टेंशन मत लीजिए, आप छोकरी दिखाइए, बाकी मैं संभाल लूंगा। मेरे पास छोकरी होती तो मैं खुद अपने लिए उसे नहीं पटा लेता। आपसे पटेगी? और नहीं तो क्या, तो उससे ज्यादा एक्सपीरियंस मेरे पास है।
फिगर है। काहे का फिगर? अगर हवा चलेगी ना तो आपको भी दिखेगा। हवा का हल्का सा झोंका भी आए तो ये उड़ जाएगी। जब वो हंसी तो आपने उसके दांतों की चमक देखी? दांतों की चमक नहीं, बिजली चमकी होगी। अंकल मैं एक बार उससे मिलकर आऊंगा। अरे जाने की क्या जरूरत है, तू उसे आवाज तो आ जाएगी। अरे रवि, तुम मधु? हाँ, अभी कुछ देर पहले जब आप मुस्कुराई तो यहाँ एक चमक सी हुई थी, वो इस तार की वजह से आई होगी। इधर आ। इसके दांतों पर कांटेदार तार क्यों लगे? क्यूट लग रही है। यार मैं अंधा हो गया है। इसको छोड़ो, चलो अपने काम धंधे पे लग जाता हूँ। यहाँ होटल कहाँ है सर? सिग्नल के पास। थैंक्स। वहाँ जाके चाय पियो। हाथ की सफाई। तुम्हारे पापा क्या करते हैं? शादियाँ करते हैं वो। और तुम्हारी माँ? सालों पहले गुजर गई। ओह सॉरी। फिर सौतेली? वो मुझे टॉर्चर करती रहती है। और कुछ? पूरी फैमिली पागल लगती है। वहाँ चाय पिए? यहाँ इतनी बरसात हो रही है तो मैंने सोचा चाय मजा आएगा। सॉरी, इसको भी अभी रुकना था। अच्छा, जब तक बस नहीं आ जाती तब तक चाय पिएंगे तो? आ गई बस। हैप्पी जर्नी। अपना नाम? अब तो अपना नाम बताओ। मधु। बताओ, वो दिखने में कैसी है? धांसू लड़की है। उम्र में तुमसे बड़ी है क्या? स्वीट 16 लगती है। ओ, बाल विवाह करोगे तुम? इतनी जल्दी शादी किसे करनी है? कौन शरीफ लड़की तुझ जैसे लोफर के साथ टाइम पास करेगी? क्या कह रहे हैं सर? हमेशा नेगेटिव बातें करते हैं। मैं उसकी इतनी तारीफ कर रहा हूँ और आप एक ऐसे उठपटांग बोल रहे हैं। चढ़ गई आपको, कुछ मत बोलिए आप। मैंने शरीफ लड़की कहा तो तारीफ हुई ना। कोई शरीफ लड़की भला बस स्टॉप पर किसी अनजान के साथ बात थोड़ी करती है। छे, बाप बेटी का दिमाग फिर गया। ये तो काम पर लग गया, अब तुम भी जाओ। हमेशा मुझे यहीं पर दिखते हो, और कोई काम नहीं है? करूँ तो क्या करूँ? सॉफ्टवेयर में सैलरी सॉफ्ट है, हार्डवेयर बहुत हार्ड है, रियल एस्टेट में रियल गुंडे भरे हैं, कंस्ट्रक्शन में सैलरी कम है। पालतू नौकरी करूंगा तो घर वाले शादी कराएंगे और 2 साल बाद वो देखो वैसी हालत होगी, और 5 साल के बाद उसके जैसी। जब तक बस नहीं आ जाती। क्या यार, पर तुम्हारे ऑफिस तो बस नंबर 21 जाती है। अभी मैं शॉपिंग के लिए जा रही हूँ। अरे यार, मुझे लगा बुलाएगी। लड़कियाँ बुलाती नहीं, लड़के आ जाते हैं। तू इतना परेशान क्यों होता है? सीरियल की हीरोइन नखरे दिखा रही है तो नई लड़की ले, उसका गेटअप चेंज करके 30 एपिसोड खींच। यहाँ भी गेटअप चेंज हो गया। इस पर कितने पैसे उड़ा के आई तू? सिर्फ 150 रुपए? शॉपिंग पर 25,000 खर्च किए तुमने? नहीं किए सर। तो फिर शॉपिंग की कैसे? मैं एसीपी सीताराम का रिश्तेदार हूँ, पता है? मेरा नाम सुना ना, इसलिए छोड़ दिया इसे। तो फिर ये बिल वो चुका देंगे। आ तो चीटिंग छे। गर्लफ्रेंड तेरी और खर्चा मेरा। हमारा पैसा, हमारा पैसा।
तुम्हारे कितने थे? 10। मेरे 50 हैं। चिल्लाने से पैसे मिल जाएंगे क्या? अरे देखते क्या हो, देखते क्या हो? ये लो और मारो। सिर्फ 10 नहीं है, 1500 करोड़ ले गए। ले जाने से रोका क्यों नहीं गया आपसे? अरे तुझे दिखता नहीं है क्या? अंधा हो गया है क्या? ये क्या है? खद्दार है। और वो क्या है? खाकी। ये सवाल इससे पूछो। आगे आओ, आगे आओ। अगली बार ये वर्दी फाड़ देंगे। We are trying our best, sir. अब ये बात इन्हें हिंदी में जाके समझा। डकैती होने वाली रात को बिट्टू गैंग के 2 क्रिमिनल्स ने सिग्नल को तोड़ा था। इलेक्ट्रॉनिक कैमरा ने उनका फोटो लिया था। बिट्टू की फोटो भी हमारे ढेर सारे पुलिस स्टेशन में मौजूद है। इस पर हमारी एक प्रेस रिलीज भी है। Our intention is very clear. We are going to catch the criminals. यहाँ छुपकर बैठने की बजाय तुम्हें मेरे साथ बाहर आना था। मैं बाहर आता तो तुम्हें अंदर छिपना पड़ता। मूर्ति, इन सबको बाहर भेजो। जितना जल्दी हो सके इनका नकली पासपोर्ट बनवा दो। इन सबका नकली पासपोर्ट बनाना आसान नहीं है सर, लेकिन मैं कोशिश करूंगा। इनका अपना फोटो, गलत नाम, गलत पता, पहले ये सब तो यहाँ भिजवाइए। अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन भेजो। कौन जाएगा वहाँ बताओ। हेलो। नाम 70 और हाइट 6 फीट। बैठा होगा तो हाइट कैसे पता चलेगी? मैं जानता था तुम मुझसे पूछोगी। उसके पास तुम्हारी फोटो है, वो तुम्हें ढूंढ लेगा और एक लिफाफा देगा, उसे संभाल कर लाना। सत्तार यहीं पर है, गेट रेडी। 8 नंबर टेबल पे चाय दे। माइक टू कॉलिंग, हमें बैकअप चाहिए। वो स्कूल में घुस गया है और यहाँ बहुत बच्चे हैं। उसने एक बच्चे को उठा लिया है, जल्दी बैकअप भेजो। कोई गड़बड़ मत करना। मुझे यहाँ से जाने दे। कोई गड़बड़ हुई तो ये लड़की मारी जाएगी। हमारे ऑफिसर्स अभी आने वाले हैं, वो तुमसे बात करेंगे। तुम अपनी डिमांड उनको बताना, तब तक हमें समय दो। क्या सिचुएशन है? एक बच्ची को उसने निशाना बनाया हुआ है। ये तो जिंदा है। अच्छा है कि कोई मरा नहीं। हाँ। ये कैसे गिरा सर? कैसे गिरा ये? आपने गिराया। मैंने गिराया। कैसे सर? काला चश्मा उतार कर चेहरे के एक्सप्रेशन तो दिखा। तुझे शूटिंग आती है? पिस्तौल से तो बच्चे भी खेलते हैं। बस निशाना लगा और बिना डरे ट्रिगर दबा दो। बिना डरे ट्रिगर दबाएगा तो हथकड़ी लगवाकर जेल में भी जाएगा। बाथरूम में बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए एसिड डालते हैं सर, परफ्यूम नहीं। किसी बच्चे की जान खतरे में हो तो बातचीत में टाइम नहीं गंवाते, खतरे को खत्म करते हैं। सर, इस हादसे के बारे में कुछ कहेंगे? इसे कहते हैं इंस्टेंट सॉल्यूशन। बाथरूम के बैक्टीरिया मारने के लिए फिनाइल डालते हैं ताकि बैक्टीरिया मरे और सुगंध भी आए। पर वहाँ क्या हो रहा है? वाल्मीकि जी, बॉडी हटवाइए। हाँ जीजा जी। क्या है? बच्चों की तरह क्यों रो रहे हो? तुम वहाँ होती न तो बेहोश हो जाती। चारे बाजू खून था, मगर सोचे गोली चला दी इसने। वापस आते जरे मेरी आंख लग गई तो सपने में प्रेसिडेंट मेडल मिल रहा था मुझे। लेकिन प्रेसिडेंट मेडल मिलना तो अच्छी बात होती है। मेरी बेवा बनकर तुम ले रही थी मेडल। अपनी सर्विस में तो क्या, ट्रेनिंग में भी गन नहीं चलाई मैंने। कोई बात नहीं, मैं चलाना सिखा दूंगा सर। मुझसे गोली चलवा कर तो दिखाओ। अहिंसावादी हूँ मैं। आओ बैठक लगाते हैं। जिसे गाली दे रहे थे उसी के साथ बैठक लगाओगे? लड़कियों से लात खाने के बाद क्या लोग शादी करना छोड़ देते हैं? फिर भी करते ही है ना। ये केस वैसा ही है।
फिल्म तुमने बनवाई और पोस्टर पर जीजा जी का फोटो छपवा दिया। छोड़ो, भूल जाओ उस बात। जिसको तुमने गोली मारी ना, उसकी जेब से इसी ट्रैवल एजेंट के ट्रैवल पेपर्स मिले हैं। तुम्हारी वजह से जीजा जी पहली बार पूछताछ करने की ट्राई कर रहे हैं। इस वक्त उनकी हवा टाइट है। देखो, किसी की भी जेब से मेरा लेटर हेड मिलेगा तो मुझे पुलिस थाने बुला लोगे? पासपोर्ट बनवाने के लिए रोज मेरे पास कई लोग आते हैं। क्रिमिनल कौन है इसका पता लगाना आपका काम है। आपको जनता की सुरक्षा के लिए रखा गया है, ना कि उनको परेशान करने के लिए। आप पागल हैं? वो जीजा जी पर इतना भड़क रहा है और आप यहाँ खड़े। फ्रस्ट्रेशन इसके सर पे चढ़ गई है। मुझे फ्रस्ट्रेशन हुई ना तो ट्रैवल मूर्ति के आदमी को पीट दूंगा। शौक से पीटो, मैं कुछ नहीं कहूँगा। पकड़िए। बाप रे, मुझे पता नहीं था मेरे टेबल पर हथियार भी है। ये आवाज किसी? अरे ये क्या कर रहा है? तुम इन्हें पीट क्यों रहे हो? इन्हें पीटने के लिए वजह नहीं चाहिए। सही कहा। ये तो मेरे ही आदमी है। किसने कहा ये तुम्हारे आदमी है? किसने कहा? ये ऐसा क्यों कर रहा है? फ्रस्ट्रेशन सर, बाइक चोरी हो गई, उसी का फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा है। पीटने से बाइक मिल जाएगी? मिले ना मिले, फ्रस्ट्रेशन तो निकल जाएगी। वाल्मीकि શું ચાલે છે भाई? फ्रस्ट्रेशन सर, इसकी कंप्लेंट यहाँ कोई नहीं लिख रहा है। पब्लिक फ्रस्ट्रेशन। तो कंप्लेन लिखो ना। ये मेरे आदमियों को पीट रहा है। इसकी प्रॉब्लम भी देखो ना। वही तो देख रहा हूँ सर। ये देख लेगा सर। समझ में आ गया सर, ये इन्हें क्यों पीट रहा है। ये फ्रस्ट्रेशन नहीं है, ये एक्शन का रिएक्शन है। इसे कहते हैं रियलाइजेशन। यू गॉट इट। देख लेना, इसका अंजाम देख लेना। क्या सर, कैसा अंजाम? कुछ भी करने से पहले 5 बार सोच ले। इनको पीटने के चक्कर में तो तुमने पुलिस स्टेशन तोड़ दिया। हेलो। अरे मूर्ति जी सर। पासपोर्ट का इंतजाम हुआ या नहीं? कैसे होगा सर, सत्तार के पास मिले मेरे लेटर हेड से सब गड़बड़ हो गई। मैं कुछ नहीं कर सकता, आप किसी और को ढूंढ लीजिए। कोई मुझे यही रोकने की कोशिश कर रहा है। कौन है वो? अगर कोई तेरा सरदर्द बन गया है तो सिर्फ बम से ही काम नहीं चलेगा। इसकी फोटो यहाँ क्यों रखी है? तुम इसे पहचानते हो? घर से यहाँ तक इसी को तो अरेस्ट करवा के भाग आया हूँ। 1500 करोड़ रुपए के क्राइम में वो अपराधी नंबर 1 है और तुम उसके विटनेस हो। पूरे देश का पुलिस डिपार्टमेंट तुम्हें पकड़ने के पीछे पड़ा है। ये किसी भी हालत में देश से बाहर नहीं जाना चाहिए। मुझे डरा कर रोकना चाहता है, बाहर जाने नहीं देगा। तुम जिद छोड़ क्यों नहीं देते? ये जिद नहीं है सर, ईगो है। तुम्हें यहाँ रोकने का रिस्क वो क्यों ले रहा है? रिस्क नहीं, ईगो। मेरे जिंदा रहते उसने मेरे फोटो पर माला चढ़वा कर मेरा श्राद्ध कर दिया। बदला लूंगा, पकड़ कर दिखाऊंगा उसे। मुझे कोई पकड़ नहीं सकता। मैं वो रेत हूं जिसे मुट्ठी में जितना कसोगे वो उतनी ही फिसलती जाएगी। मेरी मुट्ठी में फंसी रेत भी निकलने के बजाय वहीं जम जाती है। आप होम मिनिस्टर का नंबर घुमाइए, ट्रैवल मूर्ति को कोई टच भी ना करे। आई वॉन्ट माई पासपोर्ट। सुनो डीजीपी, ट्रैवल मूर्ति को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ट्रैवल मूर्ति से पूछताछ क्यों कर रहे हो? जाने दो उसे। सर, अरे मुझे दोबारा पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन मत बुलाना। ये मेरे ऑर्डर हैं। सर, डीजीपी साहब थे। ये ट्रैवल मूर्ति तो बड़ा महान निकला। हो सके तो उसकी भरपूर मदद करो, पर स्टेशन पर मत बुलाना उसे। अगर हम इस बात का सबूत ले आए कि मूर्ति बिट्टू की मदद कर रहा है तो डीजीपी क्या कर सकता है? मुझे इतना पता है, सुबह वो योगा करता है और शाम को घूमने जाता है। अब ये एविडेंस मिलने के बाद वो क्या करेगा मैं क्या जानूं। मूर्ति के खिलाफ एविडेंस लाना आसान है क्या? सिंपल है सर। कैसे? ट्रैवल मूर्ति के ऑफिस में मधु काम करती है। करती होगी तो? अगर हम मधु का की कार्ड इस्तेमाल करें तो बिट्टू के टिकट की इन्फॉर्मेशन के साथ साथ ये भी पता चल जाएगा कि वो टिकट बिट्टू तक कैसे पहुंचेगा और फिर हम उन्हें पकड़ लेंगे। और की कार्ड कैसे मिलेगा? उसके लिए मुझे 2 वाटर टैंक, 1 ब्लूटूथ और 3 दिन का टाइम चाहिए। बरसात शुरू। चाय खत्म होने तक ना बारिश रुकेगी ना बस आएगी। रोको रोको, बस रोको, बस रोको, बस रोको। वाल्मीकि, बस रुक गई। गुड। मैक्सिमम 10 मिनट रोक पाऊंगा। ओके। बस क्यों रोकी सर? पुलिस ड्रिल। किस लिए सर? पब्लिक की सेफ्टी माटे। अब ध्यान दीजिए, ऐसे में आपको क्या करना है। मान लीजिए कि ये टेररिस्ट है। सिर्फ मानना है। बैठ जाइए।
अगर किसी ने 420 की तो मैं इस बस के चीथड़ उड़ाकर 9 2 11 हो जाऊंगा। सब लोग अपने मोबाइल फोन मेरी तरफ फेंक दीजिए। मैं कहता हूँ फेंकिए। बेशर्मो, बाहर फेंको, इस पर नहीं। टेररिस्ट की जान लोगे क्या? तो क्या टेररिस्ट से प्यार करना चाहिए? अब मान लीजिए कि ये टेररिस्ट नहीं है, चोर छे, और ये लाइटर से बस को आग लगाने की कोशिश करेगा, चाकू से सबको डराएगा। तो ऐसे में आप क्या करेंगे? अरे, भाई साहब, ये क्या कर रहे हैं? पहले आग बुझाऊंगा, बाद में हाथ काटूंगा। पहले इसे बुझाओ और फिर इसे पकड़कर पुलिस स्टेशन लाकर हैंड ओवर करो। बाकी हमें संभालने दो। अब बैठ जाओ। बरसात अब रुक जाएगी। रुक जा, रुक जा। हाँ? और मेरी बस? ड्राइवर जी सर। नेक्स्ट स्टॉप पर हैं कमिश्नर की बेटी। उसके पास कार नहीं है क्या? रिपेयर में गई है। ओह, देखो, लाल शर्ट में एक ऑफिसर उसे वहां से बस में चढ़ाएगा। क्यों, उसके पास यूनिफॉर्म नहीं है? धुलने गया है। जब वो इशारा करेगा बस चल पड़ेगी। जीजा जी, जहाँ के लोग इतने खूंखार हो वहाँ बेचारे चोरों की क्या हालत होती होगी? तब भी देखो कितनी चोरियां होती हैं। कहा था ना, बस नहीं आएगी। किस्मत की बात है। तुम्हें किस्मत पर यकीन है? मैं तुम्हारी किस्मत बदल सकता हूँ। जो मांगोगी मिल जाएगा। सच में? हाँ, आजमा कर देख लो। ओके। बोलो। आज मुझे बस से नहीं जाना। ओके। देखा, बस भी चली गई। इसे कहते हैं चमत्कार। चमत्कार? बस को ही रोकने में हमारा बन गया है अचार। चलो कुछ और मांग लो। मैं बाइक पर जाना चाहती हूँ। बाइक? अरे बाइक कोई चॉकलेट है क्या कि दुकान पे गए और खरीद ली? बाइक है, उससे कहो रंग कमिट ना करे बस। सिर्फ 10 रुपए? और छुट्टा नहीं है। मुझे भी छुट्टा नहीं चाहिए। और क्या चाहिए पंडित जी? मुझे 200 रुपए दो तो तुम्हारी गाड़ी को हरा सिग्नल मिलेगा। पहले ट्रैफिक हवलदार देगा जो मेरी गाड़ी को हरा सिग्नल दोगे। मजाक कर रहे हो? पंडित को दक्षिणा नहीं दी तो संकट आ जाएगा। आ जाएगा नहीं, आ भी गई। आरसी बुक देना। अरे अरे अरे, अगर ये वापस चाहिए तो बस स्टॉप पर लाल शर्ट वाला खड़ा है, उसे बाइक दे दो और कल आना। क्यों दूं? इस बाइक में बम रखा है, इसके सारे पार्ट्स अलग करने पड़ेंगे, और जब हम सारे पार्ट्स चेक कर लेंगे तो उन्हें एक बोरे में डालकर इसे थमा देंगे। गलत बात। क्यों? बाइक के सारे पार्ट इसे दे दीजिए, बस इंजन रख लीजिए। हाँ। शर्ट का कलर क्या बताया? लाल रंग। आप ही वो लाल शर्ट वाले हैं ना? ऑटो। खुश होना। अब बस बारिश की कमी है। फिर से बारिश नहीं होगी। वाटर टैंक्स वापस भेज दिए। चलो तुम्हारे ऑफिस चलते हैं।